राजस्थान की वो पावन धरती जहां हर तरफ जय श्री श्याम की गूंज सुनाई देती है, उसी भूमि पर सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम बाबा का मंदिर, जो न केवल मुरादें पूरी करने वाला है बल्कि चमत्कारों और रहस्यों से भी भरा है। आपने खाटू श्याम मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। उन्हें तीन बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। आज तक मैंने बाबा श्याम के चमत्कारों की बहुत सारी वीडियो शेयर की है। आज की वीडियो में हम उनके मंदिर के रहस्य और चमत्कार के बारे में जानेंगे। बाबा श्याम की इस चमत्कारी कहानी को सुनिएगा जरूर। क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम मंदिर एक ऐसी कहानी पर टिकी हुई है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, बल्कि ये भीष्म पितामह के वचन, एक वीर योद्धा के आत्मत्याग और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का साक्षात प्रमाण है। कई श्रद्धालु यह भी कहते हैं कि आधी रात में यहाँ पर घोड़ों की आवाज सुनाई देती है, जो कि बाबा की उपस्थिति का ही एक प्रमाण देती है। तो इस मंदिर की रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें और दिल से बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो यह रहस्यमयी कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। जब महाभारत का महासंग्राम आरंभ होने वाला था, तब एक महान योद्धा जो अपने अद्भुत पराक्रम के लिए जाने जाते थे, उनका नाम था बर्बरिक। यह पांडवों के पराक्रमी भीम के पौत्र और वीर घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनके अंदर असाधारण साहस था। बर्बरिक ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 ऐसे अनमोल बाणों का वरदान पाया, जिनके सहायता से वो अकेले ही संपूर्ण धरती पर विजय प्राप्त करने की शक्ति रखता था। इसी कारण लोग उन्हें 3 बाणधारी कहते हैं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पास आ गया था, तब उन्होंने अपनी माता मोरवी से इस युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब उनकी माता ने उनकी इच्छा को स्वीकृति दी थी, लेकिन माता मोरवी ने बर्बरिक से वचन भी मांगे थे। उन्होंने कहा था, मुझे पहला वचन तुम दो, तुम हारे हुए की हमेशा सहायता करना। दूसरा वचन दो, कोई भी तुमसे कुछ भी मांग ले, तुम उसे बिना झिझक दे देना। माता मोरवी से आशीर्वाद लेकर बर्बरिक निकल पड़े थे युद्ध देखने के लिए। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली, तब उन्होंने सोचा कि अगर यह योद्धा कमजोर समझकर कौरवों का साथ देते हैं तो पांडवों की पराजय तय है। श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया था और श्री कृष्ण ने उनके सामर्थ्य को परखने के लिए उनसे कहा कि वो अपने 3 अमोघ बाणों की शक्ति दिखाएं। तब बर्बरिक ने उनसे कहा कि मेरा पहला बाण संपूर्ण युद्ध भूमि को लक्ष्य चिन्हित करेगा और दूसरा बाण शत्रुओं का संहार करेगा और मेरा तीसरा बाण बिना झुके मेरे पास वापस लौट आएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि अपने पहले बाण से इस पीपल के हर एक पत्ते में छेद करो। जैसे ही बर्बरिक ने अपना बाण चलाया, श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। तब बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने पैर हटा लीजिए। आपके पैरों के नीचे जो पत्ता है, मेरा बाण पहले उसमें छेद करेगा, तब वो मेरे पास वापस आएगा। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण को उनके दिव्य शक्ति का भान हुआ। तब श्री कृष्ण जी ने उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक ने बिना हिचकिचाए अपने शीश का दान श्री कृष्ण को दे दिया। तब बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा श्री कृष्ण से जाहिर की। श्री कृष्ण ने एक ऊंची पहाड़ी पर बर्बरिक का शीश रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध का समापन हुआ, तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम इस संग्राम में सबसे महान योद्धा किसे देखते हो, कौन है वो? तब बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, मेरी दृष्टि में पूरे युद्ध में केवल आप ही हैं जो सच्चे अर्थों में रणभूमि में जूझते हुए दिखे। असली वीर तो आप ही हैं प्रभु। श्री कृष्ण उनकी भक्ति, त्याग और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से ही पूजे जाओगे। तुम्हारा पावन धाम खाटू धाम में स्थापित होगा और जो भी तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। जिस भूमि पर बर्बरिक का शीश समर्पित हुआ था, वही स्थान कलयुग में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन एक गाय ऐसे स्थान पर जाती थी, वहां से सभी का ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया था। जब वो गाय वहां पहुंची, जहां बाद में रहस्य उजागर हुआ, उनके थनों से अपने आप दूध बहने लगता था। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव में जब ये चर्चा फैली, तब लोगों ने उस जगह को खोदने का निश्चय किया जहां वह खुदाई हुई। खुदाई के बाद वहां से जो निकला वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो था बाबा श्याम का शीश। इनके शीश को ग्रामीणों ने बहुत ही श्रद्धा से उठाया।
और एक ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण ने कई दिनों तक विधिवत पूजा की, लेकिन एक दिन वहां के राजा को एक सपना आया कि जहां से शीश प्रकट हुआ है वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए और बाबा श्याम के शीश को वहां स्थापित किया जाए। तब से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर हर वर्ष पहुंचते हैं और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारा लगाते हैं। श्रद्धालु बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करते हैं। वहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे विश्वास से इनकी शरण में आता है तो उसकी हर मनोकामना वो पूरी करते हैं और उनके जीवन में हर दुख दर्द अपने आप ही दूर हो जाते हैं। फाल्गुन माह की द्वादशी तिथि को खाटू श्याम जी का विशेष पूजा का पर्व माना जाता है। इस पावन अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु रिंगत से पैदल यात्रा करते हुए निशान लेकर खाटू धाम पहुंचते हैं। मंदिर में उस दिन बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार भी किया जाता है। मंदिर चारों ओर भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजती है। भक्त बाबा का गुणगान करते हैं। ऐसा मानना है कि जो भी भक्त श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से एक बार अगर सिर झुका लेता है बाबा श्याम के सामने, तब उसकी हर पुकार सुनी जाती है और भक्त के जीवन में सुख शांति आती है। बाबा श्याम के इतने चमत्कार भक्तों के साथ होते हैं कि जिससे भक्तों का बाबा के प्रति प्रेम और विश्वास और प्रतिदिन गहरा होता जाता है और बढ़ जाता है। बाबा श्याम को खीर और चूरमे का प्रसाद बहुत पसंद है, जिसे कई भक्त अपने घर से बाबा श्याम के लिए बड़े प्रेम से बनाकर लाते हैं और बाबा श्याम को चढ़ाकर अपने घर ले जाते हैं, अपने घर वालों के लिए प्रसाद लेकर जाते हैं। बाबा श्याम के मंदिर में दिन भर भक्तों की अपार भीड़ रहती है। जब बाबा की आरती होती है तब जय श्री श्याम की गूंजों से पूरा मंदिर गूंज उठता है। हर साल फाल्गुन महीने में खाटू धाम में विशाल मेला लगता है, जहां सभी जाति धर्म समुदाय के लोग आते हैं और एक साथ बाबा श्याम के सामने अपना सर झुकाते हैं, बाबा श्याम को प्रणाम करते हैं। बाबा श्याम के सामने एक दिव्य घोड़ा भी था, जिस पे सवार होकर वो युद्ध में भाग लेते थे, इसीलिए उन्हें नीले के सवारी भी कहा जाता है और बाबा श्याम के मंदिर में इसकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कई श्रद्धालु ये भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में मंदिर के पास घोड़ों की तापों की आवाज सुनाई देती है, जिससे बाबा की दिव्य उपस्थिति का संकेत माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम उनके जीवन के रक्षक हैं और वो हमेशा अपने प्रेमी को हर परेशानी से बचाते हैं। खाटू श्याम मंदिर की यात्रा भक्तों के लिए एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। यहाँ इतिहास, आस्था, चमत्कार, भक्ति सब एक साथ चलते हैं। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। कोई बाबा श्याम से आशीर्वाद पाने के लिए आता है, कोई चमत्कार को देखने के लिए आता है और जब आप इस पवित्र भूमि पर कदम रखते हैं ना, तब ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और बाबा श्याम स्वयं इस धरती पर विराजमान है। तो अब बात करेंगे निशान के बारे में। जब भक्त अपनी मन्नत लेकर खाटू धाम आते हैं तब वो बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा श्याम, हारे के सहारे लखदातार, जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तब मैं रिंगत से खाटू धाम से निशान लेकर आऊँगा या आऊँगी और चढ़ाएंगे। लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जिनका विश्वास इतना अडिग होता है कि वो अपनी मन्नत पूरी होने से पहले ही बाबा श्याम को निशान चढ़ाते हैं। उनके लिए ये यात्रा भरोसे की यात्रा होती है, जहां वो लोग पहले बाबा श्याम पर विश्वास करते हैं और फिर फल की प्रतीक्षा करते हैं। ये निशान, जिसे ध्वज कहा जाता है, ये बाबा के बलिदान और विजय का प्रतिनिधित्व भी करता है। बाबा श्याम का ये ध्वज केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनकी अमरता, उनके त्याग और उनके अपार प्रेम का प्रतीक है। यह हमें उस दिन की, उस क्षण की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर बाबा श्याम ने अपना शीश दान में दे दिया था। तो श्याम भक्तों, ये था खाटू श्याम मंदिर का संपूर्ण इतिहास। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।